हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स। आज हम करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है तटीय भाग एवं द्वीप समूह। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो कोस्टल पार्ट्स एंड द आइलैंड्स। ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी के डिफरेंस एग्जाम में 2000 से 2020 के बीच में पूछे गए हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। क्योंकि ये क्वेश्चंस को घुमा फिरा के वही क्वेश्चंस दोबारा दिए जाते हैं। ये जैसे कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस और कुछ कुछ पॉलिटिकल के क्वेश्चंस सेम रहते हैं, वो बदलते नहीं हैं। तो क्वेश्चंस आप देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके एग्ज़ाम में होगा। और ये मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ जिससे आप डेली इनको ईजिली देख सकें, रिवाइज़ कर सकें। क्योंकि आपके लिए 30 क्वेश्चंस के ये आएंगे, तो ये आपके लिए पूरा पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चंस आंसर देख के आप इनको लर्न्स कर लीजिए, इनको देख लीजिए कि इस तरह घुमा घुमाई क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित नगरीय केंद्रों में से कौन कोरामंडल तट पर अवस्थित है? इनमें जो केंद्रों में कौन कोरामंडल तट पर है? ए नागापट्टिनम, बी विशाखापट्टनम, सी रत्नागिरी और डी है एर्नाकुलम। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, नागापट्टिनम जो है वो कोरामंडल जो तट है उस पर अवस्थित है, नागापट्टिनम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कॉमोरिन के मध्य स्थित है? यानी कि एक तरफ कृष्णा डेल्टा है तो दूसरा तरफ कैप कॉमोरिन के बीच में कौन सी है? ए कौन सा तट है? ए कोरामंडल तट, बी उत्तरी सरकार, सी मालाबार तट और डी है कोंकण तट। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, कोरामंडल तट। भारत के इन दो तटों के बीच में है कोरामंडल तट। ऑप्शन ए इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। कारण आर, महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का नर्वतीकरण हुआ है। अब नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। कूट ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं। ए आर ए की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है और डी ए गलत है परंतु आर सही नहीं है। तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्योंकि ये सही बात है कि भाई उड़ीसा में सर्वाधिक हम खबर देखते रहते हैं कि सबसे ज़्यादा चक्रवात उड़ीसा को ही लगते हैं, मोस्टली चक्रवात वहीं बनते हैं। लेकिन ये महानदी डेल्टा के भारी मात्रा में मैंग्रोव का भी नवीनीकरण हुआ, ये बात सही नहीं है। नवीनीकरण नहीं हुआ वहाँ पे। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब है। यानी कि है तो सही पर इसकी कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4, मैथ द फॉलोइंग सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में सागर पुलीन और सूची 2 में राज्य। ए दीघा, बी गोपालनपुर, ऑन सी है कल्ला गुट और डी है मरीना। और दूसरे तरफ तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गोवा दिए गए। नीचे कथन है सॉरी। तो इसके जो ऑप्शन है नीचे वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी के हिसाब से क्या हो गया कि दीघा जो है वो पश्चिम बंगाल में है, बी है यानी कि गोपालपुर ऑन सी है वो है उड़ीसा में, कन्नागुट जो है वो है गोवा में और मरीना जो है वो है तमिलनाडु में। मरीना द्वीप जो कहते हैं, मरीना सागर पुलिन तमिलनाडु में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है। श्री हरिकोटा जहाँ से हमारे बहुत सारे सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं, मिसाइल्स भी छोड़ी जाती हैं। श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है। ए चिल्का झील के, बी पुल्लिकट झील के, सी महानदी मुहाने के और डी गोदावरी मुहाने के। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, पुल्लिकट झील के। पुल्लिकट झील के पास श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है। किस झील की? बहुत इंपॉर्टेंट है, पुल्लिकट झील की। ये भी यूपीएससी मेन का 2003 का क्वेश्चन है, पुल्लिकट झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? ए थाल घाट, बी भोर घाट, सी खैबर दर्रा और डी पाल घाट। तो ऑप्शन सी है खैबर दर्रा, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान में है। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट ये सारे
पश्चिमी घाट में मोस्टली ये महाराष्ट्र के अंदर, शायद मुझे महाराष्ट्र से है ये दर्रे, जहाँ से अलग अलग जगह से रास्ता निकलता है, लेकिन खैबर दर्रा अफगानिस्तान पाकिस्तान में। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा बंदरगाह नहीं है गुजरात का? ए जामनगर, बी ओखा, सी पोरबंदर और डी वैरावल। तो इसमें सही है जामनगर। जामनगर नहीं है गुजरात का, ये बंदरगाह कस्बा नहीं है, यानी कि इसमें बंदरगाह नहीं है, एक जगह है, एक प्लेस है। ओखा, पोरबंदर और वैरांगल बंदरगाह है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह ए कच्छ की खाड़ी, बी खंबात की खाड़ी, सी कच्छ का लिटिल रन और डी है कच्छ का रन। तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, कच्छ का रन पर ही कोरी निवेशिका है। ऑप्शन डी कच्छ का रन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तट रेखा? ये क्वेश्चंस तो अगर तट रेखा का पूछा जाएगा तो ये तो मोस्टली है किसकी सबसे बड़ी तट रेखा है, या फिर आपको एक सीरीज दे दी जाएगी कि इनको सीरीज से लगाओ कि किसका सबसे बड़ा, फिर छोटा छोटा, इस तरीके से ये क्वेश्चंस मोस्टली इसमें पूछे जाते हैं। ये इसी में नहीं बल्कि हर एग्जाम्स में यही पैटर्न होता है, नदियों का और ये घाट का, और जो सीमा लगती है दूसरे देशों के साथ, या एक राज्य की सीमा तो नहीं पूछी जाती, लेकिन भारत की जो तटरेखा और स्थल सीमा के बारे में सही पूछा जाता रहा। तो इसमें पूछा है कि किसकी सबसे बड़ी तटरेखा है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी केरल और डी तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए गुजरात, क्योंकि गुजरात के आप फिर मैप में देखेंगे तो देखिए किस तरीके से कटा फटा वो क्षेत्र है, यानी कि एक तरफ आगे निकला फिर पीछे है, तो इस वजह से उसकी तटरेखा सबसे बड़ी है। ऑप्शन ए गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तट रेखा है? देखिए अब इसमें ऑप्शन गुजरात हटा दिया गया है, अब दूसरा लगा दिया गया, यानी कि इनमें से, इन चारों में से किसकी सबसे लंबी? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी कर्नाटका। तो इनमें जो ऑप्शन है इनमें सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश की है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की तट रेखा सबसे बड़ी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है? ए मीठे पानी की झील के लिए, बी भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, सी एक प्रवाल द्वीप के लिए और डी भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। किस लिए जाना जाता है ऑप्शन? इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, यानी कि केरल का जो कुट्टानाड है या कुट्टानाडु है ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, सबसे कम, यानी कि ऊंचाई वाला के देखें तो सागर तल से जो ऊंचाई होती है उसमें सबसे नीचाई पर है कुट्टानाड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी मेन का ही है, क्योंकि इस तरीके से देख रहे हैं आप मेन के क्वेश्चंस काफ़ी डीपली आते हैं। ये क्वेश्चंस मोस्टली नहीं देखते आप एग्जाम्स में, ये इसमें दिखा है कि सबसे नीचाई वाला स्थान पूछ लिया गया, वो भी केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु। तो इसका ऑप्शन बी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नांकित में से कौन भारत के पश्चिम तट पर स्थित नहीं है? ए दमन, बी जंजीरा, सी कारिकल और डी है रत्नागिरी। तो ऑप्शन सी कारिकल पश्चिम घाट पर नहीं है, जंजीरा तो था ही, जंजीरा का नाम आप देखते होंगे शिवाजी जी, जो हमारे शिवाजी थे उनकी जो सेना थी जंजीरा से आपको उसमें दिखते हैं, जंजीरा द्वीप है, दमन है और रत्नागिरी, लेकिन कारिकल द्वीप पश्चिम तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची आ गई है। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में द्वीप है और दूसरे में अवस्थिति। जैसे इसमें है बेअंत, शोखादर, पीरम, द्वारका द्वीप, और ये है द्वीप, और दूसरी तरफ है काठियावाड़ तट, अरब सागर तट, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। अब जो इसमें ऑप्शंस दिए गए ए बी सी डी, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के हिसाब से अगर हम देखें तो बेअंत जो है, बेअंत सोखादर किस में है? कच्छ की खाड़ी में है, और जो पीरम है वो है खंबात की खाड़ी में, द्वारका है जो अरब सागर में है, अरब सागर तट पर है, और जो लास्ट में द्वीप बचता है वो काठियावाड़ द्वीप पर है। तो उसका ऑप्शन बी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य में? ये जो द्वीप हमें, ए एलिफेंटा, बी निकोबार, सी रामेश्वरम और डी सलसेट, कौन सा है? तो इसका सही जवाब ने काफ़ी बार सुना होगा, इसका ऑप्शन सी है रामेश्वरम। भारत और श्रीलंका के बीच में रामेश्वरम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप, यानी सबसे ज़्यादा आबादी इन 4 ऑप्शंस में किस में है? ए मांजुली, बी अंडमान, सी लक्षद्वीप और डी सालसेट। तो इनमें यानी सर्वाधिक आबादी वाला है ऑप्शन डी, सालसेट ही सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, सालसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार कर जो नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिम तट पर अवस्थित है? ए जंजीरा, दो उडुपी, सी ओराविले और डी और चौथा है तूतीकोरन। तो नीचे कूट में पहला और दूसरा, बी में दूसरा और तीसरा, सी में तीसरा और चौथा, डी में पहला, दूसरा और चौथा। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए के हिसाब से जंजीरा और उडिप्पा जो हैं वो पश्चिम घाट तट पर अवस्थित है। जंजीरा और उडिप्पा, ओरोविले और तूतीकोरन नहीं है। तो ऑप्शन ए सही है, पहला और दूसरा इसमें, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मोरीबन डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपविभाग है? ए कृष्णा गोदावरी डेल्टा, बी महानदी डेल्टा, सी बंगाल डेल्टा और डी है कावेरी डेल्टा। तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी है, बंगाल डेल्टा, यानी कि मोरीबन डेल्टा किस डेल्टा का उपविभाग है? तो वो है बंगाल डेल्टा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? देखने में तो बिल्कुल ईजी, लेकिन कई बार हम गलत कर देते हैं। ऑप्शन देखिए कितने पास हैं, 7, ऑप्शन ए में 7, ऑप्शन बी में 8, ऑप्शन सी में 9 और ऑप्शन डी में 10, यानी कि बिल्कुल नियर अबाउट नंबर्स दिए गए हैं। तो इसका वैसे सही जवाब है ऑप्शन सी 9 राज्य हैं भारत के जो समुद्र तट के किनारे पर लगते हैं। ये भी आप मैप से देख सकते हैं, गुजरात से शुरू होता है, पश्चिम बंगाल पर ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सही मैंने बता दिया ऑप्शन सी 9 राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से भारत का द्वीपों के संबंध में गलत तथ्य बताइए, यानी कि इनमें से गलत है द्वीपों के संबंध में। ए अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारत की सक्रिय और प्रस्तुत दोनों ज्वालामुखी स्थित हैं। बी अंडमान और निकोबार द्वीप म्यांमार की तुलना में भारत से नज़दीक है। सी लक्षद्वीप में लगभग 35 द्वीप हैं और डी इंदिरा पॉइंट सुमात्रा से लगभग 190 किलोमीटर दूर पर स्थित है। तो जो इसका गलत बताइए, तो गलत बताना है तो इसका ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप म्यांमार की तुलना में भारत से अधिक नज़दीक हैं। ये गलत है क्योंकि म्यांमार के पास में। ये सही है कि अंडमान और निकोबार में दोनों सक्रिय भी और प्रस्तुत मतलब जो सक्रिय नहीं है वो दोनों ज्वालामुखी भी है। लेकिन लक्षद्वीप में लगभग 35 द्वीप है। इंदिरा पॉइंट सुमात्रा से लगभग 190 किलोमीटर दूर है क्योंकि सुमात्रा पास में, लेकिन ये अंडमान निकोबार भारत की तुलना में म्यांमार के ज़्यादा नज़दीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन आज का, पाक की खाड़ी अवस्थित है। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी बार एग्जाम से पूछा जाता है क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं इनमें ज्योग्राफी में। ए कच्छ की खाड़ी तथा खंबात की खाड़ी के बीच, बी अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच, सी मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच और डी है लक्षद्वीप और मालदीव के बीच। तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी है, मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच में पाक की खाड़ी अवस्थित है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।